Class 9th, the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land, and thus making it is a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. The plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highland and the Deccan Plateau. The part of Peninsular Plateau laying to the north of the Narmada River, covering a major range of Malwa Plateau, is known as Central Highland. The Vindh range is bounded of the Satpura range on the south and Aravalli on the northwest. The further westward extension gradually merges with the sandy and rocky deserts of Rajasthan. The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa, and the Ken, is the southwest to the northeast, thus indicating the slope. The Central Highland are wider in the west but narrow in the east. The eastward extension of the plateau are locally known as Bundelkhand or Baghelkhand. पेनिनसुलर प्लेटू, जिसको कि प्रायद्वीप पठार कहा जाता है, और ये एक मेज की आकृति वाला स्थल है, और ये क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण से बना है, और यही कारण है ये सबसे पुराना भूभाग है। और ये जो प्लेटू का एरिया है, ये चौड़ा और गोलाकार पहाड़ियों से बना हुआ है। इस प्लेटू के दो भाग हैं, इस प्लेटू के दो भाग हैं, और एक जो है फर्स्ट पार्ट जो है ये मध्य का है, और सेकंड है डेक्कन प्लेटू। और नर्मदा नदी के नॉर्थ में ये जो मीन्स ये प्लेटू है, ये मालवा के प्लेटू तक अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, और इसकी जो मिडिल लैंड है वो काफ़ी ऊंची मानी जाती है, और वर्ल्ड की जो श्रृंखला है अरावली से घिरा हुआ है। वेस्ट में यह धीरे धीरे राजस्थान की तरफ पथरीले डेजर्ट की तरफ मिल जाता है। इस क्षेत्र में कई नदियां बहती हैं, एक तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, और साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक बहती हैं। इस प्रकार से ये क्षेत्र काफ़ी ढाल है यहाँ पे, और यहाँ का एरिया बुंदेलखंड या बाघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इसका एरिया जो है ये दामोदर छोटा नागपुर तक के एरिया तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर प्लेटू marks the further eastward extension drained by the Damodar River. The Deccan Plateau is triangular landmass that lies to the south of river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev and Kaimur hills and the Maikal range from its eastern extensions. These hills range in physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slope gently eastward. An extension of the plateau is also visible in northeast, locally known as Meghalaya, Karabi, Anglong Plateau, and North Hills. It is separated by fault from Chota Nagpur Plateau. Three prominent hills range from west to east are Garo, the Khasi, and Jaintia hills. ये जो डेक्कन प्लेटू है एक ट्रायंगल शेप है, और नर्मदा रिवर के साउथ तक ये एरिया फैला हुआ है। नॉर्थ में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे महादेव कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल श्रृंखला है पहाड़ों की, और इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा। डेक्कन प्लेटू वेस्ट में काफ़ी ऊंचा है,
और पूर्व में मीन्स ईस्ट में कम ढाल वाला है। इस प्लेटू का एक भाग नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जा सकता है। इसे लोकल लैंग्वेज में मेघालय कहते हैं। कार्बी एंगलोंग जो प्लेटू है ये नॉर्थ कचनार हिल्स के नाम से जानी जाती है, और इसका एक एरिया जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू के नाम से जाना जाता है। और वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आप बढ़ें तो यहाँ 3 अलग अलग रेंज पाई जाती है। एक तो है गारो, खासी और जयंतिया। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau respectively. Western Ghats lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passed only. जो वेस्टर्न घाट है ये पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर यहाँ पे ईस्ट और वेस्टर्न घाट हैं। वेस्टर्न घाट बहुत पैरेलल है और कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे केवल आपको छोटे छोटे पासेस मिलेंगे, दर्रा मिलेगी। अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये आपको मिलेगा। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट से ऊंचा है। द एवरेज एलिवेशन इन 900 to 1600 meters as against 600 meters of Eastern Ghats. The Eastern Ghats stretch from Mahanadi Valley to the Nilgiri in the south. The Eastern Ghats are discontinuous and irregular and deserted by rivers draining into the Bay of Bengal. The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain bearing moist wind to the rise along the western slope of the Ghat. The Western Ghats are known as different local names. The height of Western Ghats progressively increase from north to south. The highest peaks include the Anai Mudi 2695 meters and Doda Beta 2637 meters. Mahendragiri 1501 meters is the highest peak in the Eastern Ghat. Serai Hills and Javadi Hills are located in the southeast of the area. That